हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं वृषभ राशि के बारे में बात करने के लिए। बात करेंगे आपका जीवन कैसा रहता है और आपके जीवन में इतने सुख दुख आते रहते हैं, इसका रीज़न क्या है। आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। आपकी योग्यता के अनुसार लोग आपको सम्मान क्यों नहीं देते हैं। आपके जीवन के हर एक पन्ने खुलने वाले हैं। आज हर एक विषय में हम बात करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कि आपका भाग्योदय अर्थात वृषभ राशि वालों का भाग्योदय कब होता है। और साथ में हम जानेंगे कि यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है या लोग आपकी इज्जत नहीं करते जितनी आप इज्जत चाहते हैं और जितना आप इज्जत आपको मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं, ये वृषभ राशि के अधिपति शुक्र देव कहलाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये आपके अधिपति कहलाते हैं और वृषभ राशि के क्रम में दूसरी राशि कहलाती है। इससे ये भी समझना चाहिए कि सेकंड नंबर की ये जो राशि है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है अर्थात बैल, और बैल को बहुत ही बलवान माना जाता है। तो वृषभ राशि के लोग बहुत बलवान स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर शक्ति का कह सकते हैं कि भंडार होता है। और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है, तो पृथ्वी अर्थात बहुत कुछ सहन करने वाले वृषभ राशि के जितने भी लोग होते हैं ये बहुत कुछ सहते रहते हैं। आप इनको कुछ भी कहते रहिए, ये जल्दी आपको कुछ कहेंगे नहीं, परंतु जब भी कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि सामने वाला फिर हार ही मान जाएगा। अर्थात यदि आपने सोच लिया यदि ये सामने वाला मुझको बार बार परेशान कर रहा है तो अब इसको जवाब देना है, तो सामने वाले को सीधी सी बात है कि वो लाइन में आ ही जाएगा। इसलिए वृषभ राशि के जितने लोग हैं उनसे कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये एक बार भिड़ गए आपसे तो फिर आपकी हिम्मत नहीं कि आप इन्हें हरा सकें, क्योंकि बैल बहुत ताकतवर होता है और ये शांत स्वभाव के हैं। बैल हमेशा देखिए शांत स्वभाव होता है, उसको आप कुछ कहिए मत तो आपको भी वो कुछ नहीं कहने वाला है, और जितनी मेहनत कराइए वो मेहनत करता जाएगा। और साथ में ये भी समझना जरूरी है कि ये वृषभ राशि स्थिर राशि होती है। स्थिर राशि का मतलब ये है कि जितने भी वृषभ राशि के लोग होते हैं तो जो बात कह दिए वो करके ही दिखाएंगे। इनके अंदर ये गुण होता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा यदि आप वृषभ राशि के हैं, कि आपके अंदर ये जरूर देखा जाता होगा गुण कि आपने जो कह दिया वो करके ही छोड़ते हैं। आपकी पूरी कोशिश होती है कि आपने जो वचन दिया है किसी को, आपने कहा कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा, तो आप अपना जी जान लगा देते होंगे कि नहीं मुझको 10 बजे पहुंचना है क्योंकि मैंने कह दिया है। स्थिर मतलब जो आपने फैसला ले लिया है उस पे आप अडिग रहते हैं। अब रही बात कि बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ये सब तो हमने पहले बहुत सुना है। ये सुनने की बात नहीं है, अपने आप को जानने की बात है। यदि आप अपने आप को अच्छी तरह से अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ जान सकें तो अपनी अच्छाइयों को अच्छे तरीके से यूज करके अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं, और अपनी बुराइयों को ख़त्म करके उन्हें कम करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो वृषभ राशि के अंदर ये बहुत बड़ा गुण है जो स्थिर रहने का, परंतु ये बुराई भी है। आपने जैसे कह दिया कि नहीं मुझे करना है, पर कभी कभी हमसे गलती से कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं, हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि सही नहीं होते। हमको तो सही लग रहा है पर ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए सही हो। वहाँ पर ये जो स्थिर स्वभाव का प्रभाव है
ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप मेहनत तो करते हैं, परंतु उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। अर्थात आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको सामने वाला भी उतना सम्मान तो दे, आपके योग्यता के अनुसार। जैसे आप इतना कुछ काम करते हैं, मान लीजिए जैसे जॉब करते हैं, तो आप इतना काम करते हैं कि आपको 50,000 सैलरी चाहिए, मिलना चाहिए आप जितना काम करते हैं, परंतु आपको मिल कितनी रही है, 20,000 ही मिल रही है, 30,000 ही मिल रही है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी लगन से हर काम को करते हैं, उतना आपको सामने से रिजल्ट मिलना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अपनी मेहनत को जाया ना जाने दें, क्योंकि हमको ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, और आज नहीं तो कल हम थक ही जाते हैं। आज नहीं तो कल हमारी जो मेहनत करने की लगन से कोई भी काम करने की क्षमता है, वो आज नहीं तो कल घट जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो काबिलियत है उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो फिर आप दूसरा रास्ता देखिए। और दूसरी चीज़, स्थिर स्वभाव तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेना और अपने निर्णय में अडिग रहना, ये बहुत ज़रूरी है, परंतु वहाँ विचार करने की भी ज़रूरत है। यदि आपने निर्णय लिया है तो विचार भी करिए कि क्या ये निर्णय सबके हित में है, ऐसा तो नहीं इसकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखने के लिए छोटी बातें हैं, परंतु जीवन में ये बहुत बड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करने वाली बातें हैं। और साथ में अब हम जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं उनका भाग्योदय, ज़्यादातर लोगों का भाग्योदय, कहना चाहिए कि 90% लोगों का भाग्योदय 25 साल से लेके 32 साल के बीच में इनका भाग्योदय होता है। भाग्योदय का मतलब ये होता है कि आप या तो कुछ न कुछ काम करने लगेंगे, कुछ न कुछ पैसा कमाने के रास्ते खुल जाएंगे, या कुछ न कुछ बहुत अच्छा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। आप अपना जो करियर सेट करना चाहते थे वो भी आपको मौका मिल सकता है, और अपना करियर आप सेट कर सकते हैं। और वृषभ राशि के अधिपति शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव का स्वभाव है संसार, माया। तो अक्सर जो वृषभ राशि के लोग होते हैं वो बहुत सुंदर देखने में होते हैं, और इनसे लोग आकर्षित भी बहुत होते हैं, क्योंकि कोई सुंदर है तो उससे लोग आकर्षित तो होंगे ही। तो बहुत जल्दी लोग इनसे आकर्षित होने लगते हैं। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। इनके वाणी में आप देखेंगे मिठास भी बहुत होती है, ये हमेशा मीठा बोलते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो है अपना प्रभाव डालते हैं। और अक्सर वृषभ राशि के लोग वो काम करते हैं जिसमें माया हो, सज्जा हो। जैसे स्त्रियों के जो श्रृंगार का सामान हो गया उसका व्यापार करना, या उससे संबंधित जॉब करना, या फिल्म सिटी से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं, या अभिनेता बनना। फिल्म सिटी में जितने भी काम होते हैं, चाहे हीरो बन जाएं, चाहे जो भी प्रोड्यूसर बन जाए, जो भी बन जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ काम आपको ज़्यादा सूट करता है, और आप दुनिया में माया में घिरे भी रहते हैं। क्योंकि शुक्र मतलब संसार, जितने भौतिक सुख हैं उनमें आपका मन बहुत लगता है। आप समझ ही पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो आपका तो स्वभाव है, शुक्र का ये स्वभाव ही है भौतिक सुख, परंतु साथ में अपने आप को कंट्रोल भी रखना चाहिए। इतना भी ज़्यादा भौतिक सुख में नहीं लीन हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाए। तो थोड़ा आपको अपने मन में कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी वृषभ राशि के लोग जितने भी होते हैं तो कहा जाए कि एक अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि ना तो किसी को परेशान करने की कोशिश करते। जब भी आप इनसे हेल्प मांगने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये हेल्प भी कर देंगे, परंतु इनको डिस्टर्ब मत करिए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पृष्ठोदय राशि कहलाती है। अर्थात वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं
उनको अपने जीवन में जो भी आप काम कर रहे हों, चाहे व्यापार की बात कर लें, चाहे जॉब की बात कर लें, या छोटे से बड़े काम जो भी आपके जीवन में हो, अक्सर आप देखते होंगे कि आपके साथ थोड़ा लेट होता है। अर्थात जो भी आप काम करते हैं उसमें डिले होता रहता है। आपको बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती होगी। ज़रूर बताइएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब इसमें प्रश्न उठता है कि आपको फल जल्दी कैसे मिले, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको रिजल्ट बहुत जल्दी मिले। तो जो बातें मैंने पहले बताई, यदि उनका ध्यान रखते हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाला उतनी इज्जत आपकी कर रहा है, उतना आपको रिटर्न दे रहा कि नहीं दे रहा, इस बात का ध्यान रखिए। और आप जो निर्णय लेते हैं, अडिग हो जाते हैं, उसमें थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि कितना सही है सभी के लिए और कितना गलत है। यदि ये 2 बातें अपने जीवन में आप ध्यान में रखते हैं, तो आप अपने जीवन में जो आपके जीवन में लेट होने की समस्या है, ये दूर होगी और अपने जीवन में आप सफल हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा वृषभ राशि के लोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और दैनिक राशिफल या वार्षिक राशिफल या मासिक राशिफल आप देखना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़रूर बताइएगा ये बातें आपके जीवन से कितनी मिलती जुलती आपको भी प्रतीत होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।